अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है रमज़ा आइमा यारी प्लस। तो आज की वीडियो के अंदर इसका हम एक्सरे रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या फ़ीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। 1,65,000 रुपये में जब हम मार्केट विज़िट करते हैं तो हमें बहुत कम ऐसी ऑप्शन मिलती है जो ना सिर्फ बिल्ड क्वालिटी में अप टू द मार्क हो बल्कि बैकएंड से भी एक ऑथेंटिक ब्रांड मिले और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस में भी किसी कंपटीटर से कम ना हो। तो पहली नजर में हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रमजा और आइमा की यारी हो सकती है बहुतों पे भारी। तो पहले हम बेसिक डिटेल्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं और फिर इसका एक्सरे रिव्यू शुरू करते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की ग्राफिन बेस्ड लेड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है, जिनकी तादाद 5, टोटल वोल्ट 60 जबकि एम्पेयर 26 हैं। बैकअप कैपेसिटी 1.56 किलोवाट और होने वाली है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी यूजेज 1.6 यूनिट मैक्सिमम हो सकता है। 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि चार्जिंग टाइम 0 से 100% तक मैक्सिमम 7 घंटे तक हो सकता है। एक बैटरी का वेट 7.15 kg जबकि पूरे पैक यानी कि 5 बैटरीज का वेट 35.75 kg इसके अंदर मौजूद है, जबकि इस बैटरी की वारंटी हमें 24 मंथ की मिलने वाली है। की फीचर्स की बात करें तो आइमा के बैकएंड ब्रांड के साथ BLDC हब मोटर इसके अंदर हमें मिलेगी, जिसकी रेटेड पावर 800 वाट है। टॉप स्पीड हमें तकरीबन 45 किलोमीटर पर आवर की मिलने वाली है, जबकि मैक्सिमम रेंज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के इको मोड के ऊपर हमें तकरीबन 90 किलोमीटर की मिलेगी। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सिंगल प्रोजेक्शन हेडलैम्प, रिवर्स असिस्ट, साइड स्टैंड सेंसर, पार्किंग बटन, 30 लीटर की बूट स्पेस और एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम भी मौजूद है। मजीद मालूमात के लिए आप pakiviz.com विजिट कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करने के लिए आप फैक्ट्री आउटलेट अल्लाहू चौक पे राब्ता कर सकते हैं या रेलवे स्टेशन के नजदीक फैम ऑटो पे राब्ता कर सकते हैं। तो अब हम अपना एक्सरे रिव्यू शुरू करते हैं। यारी प्लस की बात करें तो हमें यहाँ पे 3 कलर मिलने वाले हैं, लेकिन इस टाइम शोरूम के ऊपर 2 कलर अवेलेबल हैं। एक आप देख रहे हैं कि सीट का कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है, इस कलर के साथ यहाँ पे इसके जो हैंड ग्रिप है उसका कलर भी इसके साथ मैच किया गया है, जबकि दूसरे के अंदर हम देख रहे हैं कि कलर को मैच नहीं किया गया बल्कि वहाँ पे ब्लैक है और जबकि ये है। तीसरा कलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर लगाऊंगा। ग्रीन कलर का एक और कलर भी रमज़ा यारी प्लस के अंदर मौजूद है। तो 1,65,000 रुपये में जब आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखेंगे तो सबसे पहले जिस चीज़ को आप नोटिस करेंगे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, यानी कि सबसे लोएस्ट, यानी कि इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इस प्राइस टैग के अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो है वो आइमा के बैकएंड ब्रांड के साथ रमज़ा यारी प्लस की है। तो हम इसकी कीज से स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको 2 कीज मिलने वाली हैं जो कि आइमा की ब्रांडिंग के साथ है और इसी तरह एक रिमोट भी इसके साथ मिलने वाला है। पहले हम की के फंक्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। की को जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करके राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है, और अगर आप इसी पोजीशन पे इसको लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा है, आगे चल के मैं इसकी पमाइश भी आपको करके दिखाऊंगा, ओपन हो जाती है। इसी तरह अगर मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट पोजीशन पे रखता हूँ और इससे यानी कि की को पुश करके लेफ्ट मूव करता हूँ तो आपका हैंडल भी यहाँ पे लॉक हो जाता है। रिमोट के ऊपर यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 बटन हमें नजर आने वाले हैं। सेंटर वाला बटन जो है आइमा के लोगो के साथ, इसको अगर हम डबल प्रेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह अगर मैं नीचे वाले बटन को प्रेस करता हूं तो ये ऑफ हो जाएगा, और ऊपर वाला बटन जो लॉक का है अगर मैं इससे प्रेस करता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉक की इंडिकेशन भी है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सेंट्रल लॉकिंग में चला गया है। जैसे ही मैं यहाँ से टायर को थोड़ा सा मूव करता हूँ तो ये फौरी तौर पे बेल करना शुरू कर देता है और इंडिकेशन है कि ये अब सेंट्रल लॉकिंग में जा चुका है। इसी तरह आप इसकी स्क्रीन के ऊपर स्टिकर जो लगा है इसके ऊपर देख रहे हैं कि कुछ डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। जब आप परचेज करेंगे तो आप इस स्टिकर को ऊपर से रिमूव कर लेंगे ताकि आपको जो इसका व्यू है वो क्लियर नज़र आ सके। हैंड ग्रिप के ऊपर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें नंबर 1 पे हेडलाइट का बटन मिलने वाला है। हेडलाइट के बटन के नीचे हमें मोड का बटन है, पार्किंग का बटन है, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो इंडिकेटर का बटन है, रिवर्स असिस्ट भी इसके अंदर मौजूद है और उसके साथ बेल का बटन भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे हम हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी लो बीम सामने जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बल्कि लो बीम से पहले मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि इसके अंदर
इसके साथ साथ DRL भी मौजूद हैं। लो बीम और DRL इसके एट अ टाइम यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही मैं इसके बटन को 2 पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ, यानी कि पूरा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्रेस कर देता हूँ, तो इसकी हाई बीम भी यहाँ पे चलना शुरू हो जाती है। ये वाला जो सर्कल आ रहा है छोटा सा नज़र, ये इसकी हाई बीम है। सिंगल प्रोजेक्शन लेंस के अंदर इन्होंने लो बीम और हाई बीम दोनों यहाँ पे दी हैं, जबकि उसके साथ राउंड शेप के अंदर यहाँ पे DRL भी मौजूद है। इससे नीचे हमें मोड का बटन मिल रहा है। मोड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमेशा मोड 2 के अंदर ऑन होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मोड 1, 2 और 3 यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। जबकि इसके साथ हमें यहाँ पे पार्किंग का बटन भी मिलने वाला है। सेफ्टी के एंगल से देखें तो ये बटन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप किसी जगह पे खड़े होते हैं तो आप फौरी तौर पे इस बटन को प्रेस करके अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को न्यूट्रल कर सकते हैं, ताकि कोई भी आके अगर थ्रोटल को मूव करता है तो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर मूव ऑन ना करे। लेफ्ट साइड पे हमें यहाँ पे सिंपल एक इंडिकेटर्स का बटन मिलने वाला है। इसको अगर मैं राइट साइड पे प्रेस करता हूं तो राइट इंडिकेटर, जिसकी इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे पुश करता हूं तो लेफ्ट इंडिकेटर। फ्रंट साइड से अगर हम देखते हैं तो इस इंडिकेटर यानी कि इस तरह का कुछ शो यहाँ पे होने वाला है, और अगर मैं इसके रियर साइड पे जाता हूं तो इसकी इंडिकेशन कुछ इस तरह की हमें नजर आने वाली है। इंडिकेटर के बटन के नीचे हमें यहाँ पे रिवर्स असिस्ट का बटन मिलने वाला है। अगर आमतौर पे देखा गया है कि खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैक साइड पे मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो 1,65,000 रुपये में ये जो यारी प्लस हमें मिल रहा है, इसके अंदर रिवर्स असिस्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर ये एक्चुअल में R है, यानी कि रिवर्स। इसके साथ यहाँ पे इंडिकेशन भी आ रही है इसकी, और थ्रोटल को जैसे ही हम मूव करते हैं, यानी कि इस बटन को प्रेस करके रखना है और थ्रोटल को मूव करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिवर्स साइड पे ये मूव ऑन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक और भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं यहाँ पे R के बटन को 2 मरतबा प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे F आ चुका है। अब F आ चुका है तो ये एक ट्रेनिंग मोड है, यानी कि आप 5 की स्पीड से ज़्यादा इसको चला ही नहीं सकते। अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप समझते हैं कि ये एकदम नीचे से ना निकल जाए इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो आप इस यानी कि क्रॉल मोड को या ट्रेनिंग मोड को ऑन कर लें, और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सिंपल बहुत ही आहिस्ता स्पीड के ऊपर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मूव ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो इस मोड को एक्टिव करके आप किसी को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हॉर्न का बटन है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हॉर्न है और काफ़ी ज़्यादा इसका साउंड जो है यहाँ पे मैं फील कर सकता हूँ। डिजिटल मीटर के ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आइमा की ब्रांडिंग है। 60 वोल्ट यानी कि इसके अंदर 5 बैटरीज का पैक मौजूद है। ओडोमीटर यानी कि टोटल आप कितने किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ कर चुके हैं, और तकरीबन 5 से 7 सेकंड के बाद यहाँ पे हमें ट्रिप मीटर मिलने वाला है। ऑलवेज ये मोड 2 के ऊपर ऑन होगा, और जैसे ही मैं इसको यूज़ यानी कि मोड के बटन को प्रेस करता हूँ तो इसकी स्पीड को भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मोड 1 के ऊपर हमें 31, 32, मोड 2 के ऊपर हमें 43, जबकि मोड 4 के ऊपर हमें 52। ऑन रोड जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे 5 पॉइंट तक हम नीचे चले जाएंगे। इसी तरह आपने नोट किया कि जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं तो ये हमेशा पार्किंग मोड के अंदर एक्टिव होता है। उसके साथ यहाँ पे सेल मौजूद है, यानी कि यहाँ पे हमें बैटरी की इंडिकेशन भी आएगी कि आपकी जो रिमेनिंग बैटरी है वो कितनी रह चुकी है। इसी तरह मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि हाई बीम की इंडिकेशन भी मौजूद है, यानी कि आपको सामने भी नज़र आ रहा है कि मैंने हेडलाइट के बटन को ऑन कर लिया है। इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी यहाँ पे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मौजूद है। और सबसे ऊपर हमें बैकएंड ब्रांड जो है आइमा, यानी कि ग्लोबल लीडिंग ब्रांड, अगर आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे, आप गूगल सर्च करते हैं कि टॉप 5 ब्रांड, तो आपको पहले 2-3 ब्रांड्स के अंदर आइमा की ब्रांडिंग नजर आएगी। इसी तरह एक और चीज़ भी नोटिस करेंगे हम यहाँ पे कि जैसे ही हम इंडिकेटर को चलाते हैं राइट साइड पे या लेफ्ट, तो यहाँ पे आपको साउंड भी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे रिवर्स का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रिवर्स के साथ भी, जैसा कि आमतौर पे हम नोट करते हैं कि बाज़ गाड़ियों के अंदर भी होता है कि रिवर्स के साथ कुछ साउंड भी आता है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। डिस्प्ले से हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक पॉकेट भी मिलने वाली है। पॉकेट कितनी गहरी है ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि तकरीबन 5 इंच गहरी ये पॉकेट है। और अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ इसको, तो तकरीबन हमें 6 इंच की यहाँ पे स्पेस
मिलने वाली है। मोबाइल को रख के देख लेते हैं। अगर मैं बेंड करता हूं तो तकरीबन 5.5-6 इंच का ये मोबाइल है, तो थोड़ा सा अंदर यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है, जबकि इसको अगर सीधा रखेंगे तो तकरीबन ये थोड़ा सा बाहर रहेगा। इसी तरह यहाँ पे हुक को मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी सॉलिड किस्म की हुक यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि इसको फ्रंट साइड से एक पूरे पेज की मदद से या बोल्ट की मदद से इसको टाइट किया गया है। तो इसके ऊपर जो हम अपना वेट है वो तकरीबन 10 kg तक का बआसानी हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमेशा पार्किंग मोड के अंदर ऑन एक्टिव होता है। जैसे ही मैं इधर से ब्रेक का लीवर प्रेस करता हूँ, राइट वाला या लेफ्ट वाला, या यहाँ पे पार्किंग का बटन है एक, इसको प्रेस करता हूँ तो ये फौरी तौर पे एक्टिव यानी कि रेडी मोड के अंदर चला जाता है। अब मैं इसे दोबारा एक्टिव करता हूँ, यानी कि रेडी मोड के अंदर गए हैं, तो तकरीबन 5 सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑटोमेटिकली दोबारा पार्किंग मोड के अंदर चला जाएगा। एक ये गुड फीचर है इसके अंदर, एज ए सिक्योरिटी या एज ए सेफ्टी के एंगल से अगर देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर हम पार्किंग का बटन हमारे पास मौजूद है कि पार्किंग के बटन के साथ भी हम इसे न्यूट्रल कर सकते हैं ताकि हमारा यानी कि किसी किस्म की कोई हादसा वगैरह ना हो सके। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो नोटिस कर रहा हूँ मैं कि इसके साइड स्टैंड के अंदर भी सेंसर मौजूद है। जैसे ही आप इसे किसी जगह पे साइड स्टैंड के साथ यानी कि खड़ा कर देते हैं तो फिर भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मूव ऑन नहीं करेगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बटन भी प्रेस कर रहा हूँ, चूँकि नीचे जो है वो साइड स्टैंड जो है वो लग चुका है, तो इसके बावजूद भी यहाँ पे ये रेडी पोजीशन के अंदर नहीं जा रहा। इसी तरह डबल स्टैंड की मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे लीवर जो है इसका, जिसको हम प्रेस करके इसको डबल स्टैंड पे खड़ा करेंगे, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, इसके ऊपर कैपिंग की गई है। आमतौर पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि कई इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये कैप मौजूद नहीं होती, तो जब हमारा पाँव इसके साथ टच होता है तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज़ख्मी भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि यहाँ पे कैपिंग मौजूद है प्लास्टिक की, जिसकी वजह से हम इसे बआसानी डबल स्टैंड पे भी खड़ा कर सकते हैं और इसके साथ इन टच होते हैं, इन केस टच होते हैं तो फिर भी हमें इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसी तरह हम यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें मिल रही है कि यहाँ पे हमें फुट रेस्ट एक स्पेशल मिल रहा है पिलियन राइडर के लिए। आमतौर पे आपने देखा होगा कि इतने सस्ते यानी कि 1,65,000 के प्राइस टैग के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है वहाँ पे हमें शेप मिलती है और शेप के ऊपर जो है पाँव को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है पिलियन राइडर के लिए। तो यहाँ पे इस प्राइस टैग के अंदर हमें बाकायदा एक प्रॉपर फुट रेस्ट भी मिल रहा है जो कि रिट्रैक्टेबल है यानी और हाइडेबल है। इसको हम यहाँ पे पूरा अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये लॉक भी हो जाता है और इसको बाहर भी है। जब आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये यूज़ टू हो जाएंगे काफ़ी जल्दी। शुरू में बिल्कुल न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉक हो जाता है। मोटर के ऊपर यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें आइमा की ब्रांडिंग भी नज़र आती है, यानी कि आप यहाँ पे आइमा जो इसका बैकएंड ब्रांड है, रमज़ा और आइमा अब एक हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि जो भी आइमा के इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रॉपर आएंगे वो आपको रमज़ा के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाले हैं। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी आइमा की ब्रांडिंग के साथ आपको यहाँ पे मोटर मिलने वाली है जो कि 800 वाट की है, यानी कि इसकी रेटेड पावर जैसा कि मैंने शुरू में बताया 800 वाट है। इसी तरह यहाँ पे हमें टायर्स के ऊपर देख लेते हैं, हमें इसका जो साइज़ है वो 3.00-10 के टायर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें नोटिस करते हैं, 4 प्लाई के टायर हैं यहाँ पे मेंशन है, और इसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो हम कितना मेंटेन करेंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है 36 PSI कोल्ड, यानी कि जब आप इसे खड़ा कर देते हैं घर में आके तो जब ये टायर ठंडे हो जाएं तो उस वक्त आपने इसका जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन करना है, और ये मैक्सिमम एयर प्रेशर है, आपने इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे रह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे शॉक्स यानी कि ये सस्पेंशन सिस्टम हमें मिलने वाला है और ये नॉन एडजस्टेबल है। इसको मैं मूव करके चेक कर रहा हूँ, नॉन एडजस्टेबल है। कोशिश करेंगे कि हम इसकी भी वीडियो लेके आएँ कि ये कितना सॉफ्ट ऑन रोड होने वाला है। यहाँ पे हमें फ्रंट साइड पे फुट प्लेट के अंदर जो स्पेस मिलने वाली है वो तकरीबन यहाँ पे जो मैं नोटिस कर रहा हूँ तकरीबन 12, 13, 14 तकरीबन 14 इंच की स्पेस है फ्रंट से बैक साइड पे। और अगर मैं यहाँ से यानी कि लेफ़्ट से राइट करूँ तो यहाँ भी तकरीबन 15 इंच के करीब हमें ये जो लेग स्पेस है वो यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे हम अपना बैग, अपने पानी की बोतल या कोई भी इस तरह की चीज़ जो रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं वो बहुत आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सीट की बात करूं तो इसकी मेजरमेंट मैंने की है, जो मैं आपको भी दिखा देता हूं। यहाँ पे तकरीबन 1 फीट और मैक्सिमम 2 फीट तक
यानी कि 2 फीट के अंदर जो आमतौर पे 2 लोग हैं वो बआसानी इसके ऊपर बैठ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आप नोटिस करेंगे, आप भी जब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करने आएँ तो आप भी देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और फिर इसका कंट्रास्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। हैंड रेल की यहाँ पे बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो इसके यानी कि रियर साइड पे मौजूद होती है पिलियन राइडर के लिए, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि पहली बात तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फिनिश लुक के साथ यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि इसका जो स्टाइल हमें नज़र आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है, सेम उसी तरह का स्टाइल इन्होंने यहाँ पे भी दिया है इस हैंड रेल का। एक और चीज़ यहाँ पे जो आप नोटिस करेंगे वो इसकी बैक रेस्ट जो है वो रिमूवेबल है, यानी कि आप ये 2 बोल्ट जो यहाँ पे लगे हुए हैं इनको रिमूव करके आप इसको उतार भी सकते हैं। तो इसी तरह हम इसकी अंडर सीट स्टोरेज को भी यहाँ पे देख लेते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एक सेट इसके साथ साइड मिरर का मिलेगा और इसके साथ हमें यहाँ पे एक चार्जर भी इसके अंदर से मिलेगा। उसके अलावा रमज़ा के कुछ यहाँ पे ब्रोशर भी मौजूद है, वारंटी कार्ड्स वगैरह भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो स्पेस जो फर्स्ट लुक के ऊपर यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। इस स्पेस को अगर हम लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं तो 11 इंच स्पेस है, जबकि इसकी गहराई को अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये भी तकरीबन 12 इंच के करीब करीब है। और फ्रंट से बैक साइड पे भी अगर इसको मेजरमेंट करते हैं हम तो यहाँ पे हमें जो इसकी स्पेस मिलने वाली है वो तकरीबन आप देख रहे हैं कि पूरा फिट ये 13 इंच का है। और यहाँ से आगे भी अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ तो तकरीबन 14, 15, 16, 17, 18 तकरीबन 18 इंच तक की हमें फ्रंट से बैक साइड पे भी स्पेस मिलने वाली है। तो एक लार्ज साइज़ का हेलमेट हम रख के कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के हेलमेट मौजूद हैं, एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे फील हो रहा है और एक थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है। तो पहले हम लार्ज साइज़ के हेलमेट को रखते हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप चला गया, कम से कम 2-3 इंच डीप है और आप इसको बंद करेंगे तो बआसानी इसके अंदर आ सकता है। इसी तरह हम दूसरे हेलमेट को भी यहाँ पे रखते हैं, आम नॉर्मल जो यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी बआसानी यहाँ पे रखा जा सकता है। तो स्पेस के हवाले से अंडर सीट स्टोरेज, चूँकि ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा अपना बैग वगैरह या इस तरह की ग्रॉसरी टाइप चीज़ें यूज़ करती हैं ले जाने के लिए, तो वो आप बआसानी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस खाली है, आप इसके यानी कि हेलमेट के अलावा भी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। इस स्पेस के अंदर हमें एक ब्रेकर भी मिलेगा। आपका ब्रेकर जो है वो इस साइड पे मौजूद है। आप इसको यानी कि सेफ्टी एंगल से देखें तो कोई भी फ्लक्चुएशन वगैरह अगर होती है तो ये ब्रेकर जो है ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये इसकी बिल्कुल सीट के अंदर नीचे वाली साइड पे मौजूद है। दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे होल है। आमतौर पे तो ये जो स्पेस है ये वाटरप्रूफ ही है, इसके अंदर पानी बहुत मुश्किल से जा सकता है, लेकिन इन केस अगर चला भी जाए तो वो इन होल्स के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे भी हैं और नीचे की तरफ भी मौजूद है। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि सीट के साथ हमें यहाँ पे गैस किट मिलने वाली है। जैसे ही यानी कि आप इसकी सीट को नीचे की तरफ बंद करते हैं तो इसकी गैस किट बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आ जाती है, कॉर्नर के ऊपर, तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो पानी जाने का एक डर है या खदशा है वो बिल्कुल कम हो जाता है। रियर साइड से हमें इसका व्यू कुछ इस तरह का मिलने वाला है। टेल लाइट जो है इसकी वो आइमा की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो जैसे ही हम हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे इसकी टेल लाइट भी उसी टाइम चलना शुरू हो जाती है। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि नीचे नंबर प्लेट के ऊपर भी एक लाइट LED लाइट यहाँ पे मौजूद है, वो भी इसकी नंबर प्लेट के ऊपर थ्रो कर रही है, वो भी यहाँ पे चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो फौरी तौर पे इसका जो ग्लो है वो निस्बतन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट टाइम पे रियर साइड पे जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है। फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आइमा की ब्रांडिंग हर जगह पे यहाँ पे मौजूद है। ये जो इसका फ्रेम है उसके ऊपर भी आइमा की ब्रांडिंग मौजूद है और जो इसके साथ यहाँ पे डिस्क मौजूद है उसके साथ भी हम यहाँ पे आइमा का लोगो देख रहे हैं। तो फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलने वाली है जो कि ड्रम ब्रेक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है ऑन रोड। इसी तरह अगर हम रियर साइड पे आते हैं तो हमें यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलने वाली है जो कि यहाँ पे इसके साइड कवर के अंदर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे साइड कवर की बात करें तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मूवेबल है। इन केस हमें कोई चीज़ आके साइड से हिट करती है तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा मूव हो जाएगा और ख़ुद को ब्रेक होने से बचा लेगा। 10 इंच के टायर्स के साथ हमें यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आमतौर पे बहुत कम मिलती है, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर अगर मैं थोड़ा फ्रंट साइड से भी यहाँ पे मेजरमेंट लेता हूँ तो
तो ये भी तकरीबन 6 इंच तक जा रही है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर बैठ भी जाते हैं तो ये 5.5 इंच से कम नहीं होने वाली। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ तो यहाँ से भी अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो ये 7 इंच तक जा सकती है। तो 10 इंच के टायर के साथ इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। एक और चीज़ जो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे वो इसके इंडिकेटर्स का स्टाइल है, यानी कि फ्लावर शेप के अंदर यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। रियर साइड पे भी सेम है, और अगर मैं फ्रंट साइड पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे भी सेम स्टाइल के जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। चार्जिंग पोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे हमें सीट के बिल्कुल नीचे इसकी चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है। यहाँ पे इसका कवर है, ऊपर कवर को आप ऊपर करके आप यहाँ पे चार्जिंग यानी कि प्लग जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। कवर जो है वो आप इसे ओपन करेंगे तो ये फौरी तौर पे नीचे क्लोज भी हो जाएगा। इन केस आप पानी में चलाते हैं, बारिश में चलाते हैं या इसे वॉश करते हैं तो इसके साथ इसके अंदर जो इम्पैक्ट है इसका कोई भी नहीं आने वाला। यहाँ पे जो चार्जर मिलने वाला है उसको हम देख लेते हैं। एक तो इसके ऊपर सेफ्टी वार्निंग्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, वो आप इसको यहाँ पे पास करके ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता हो कि चार्जिंग किस स्टाइल से की जा सकती है। रेटेड आउटपुट डीसी 60 वोल्ट यानी कि 5 बैटरीज का पैक इसके अंदर मौजूद है, इसलिए 60 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, और 5 एम्पेयर की रेटेड आउटपुट पावर मैक्सिमम जो होती है वो यहाँ पे मौजूद है। 5 एम्पेयर का ये चार्जर है। इसी तरह जो चार्जिंग पोर्ट है उसका स्टाइल कुछ इस तरह का होने वाला है। ये प्लग है और इसको हम चार्जिंग पोर्ट के अंदर यूज़ करेंगे चार्जिंग के लिए, जबकि पावर प्लग के अंदर लगाने के लिए सॉकेट के अंदर ये प्लग हमें मिलेगा। ये तकरीबन सेम वही है जो कि हमारे कंप्यूटर केबल की तरह का होता है। लाइट प्लग के अंदर हम लगा के घर के अंदर किसी भी जगह पे इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसके साथ साइड मिरर भी मिलेंगे। बिल्कुल न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर है, फ्लैगशिप स्टोर पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ, और यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं तो इस स्टाइल के जो साइड मिरर हैं मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह के हमें नज़र आने वाले। राउंड शेप के अंदर हैं, ये राउंड शेप के अंदर ये यानी कि ये जो साइड मिरर हैं वो हमें इसके साथ मिलेंगे, और आइमा की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे आमतौर पे लोग करते ये हैं कि चाइना जाके मुख्तलिफ़ किस्म की पार्ट्स पकड़ के मुख्तलिफ यानी कि कंपनी से तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार कर लेते हैं और पाकिस्तान में आके बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन रमज़ा के फ्लैगशिप स्टोर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रमज़ा और आइमा दोनों एक हो चुके हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है वो पूरे का पूरा ब्रांडेड है। उसके साइड मिरर के ऊपर भी जो ब्रांडिंग मौजूद है वो आइमा की यहाँ पे हमें नज़र आने वाली है। तो ये था जी रमज़ा यारी प्लस, जो कि बैक एंड ब्रांड आइमा के साथ रमज़ा के फ्लैगशिप स्टोर पे मौजूद है। कोशिश की है कि आपको इसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें और आपको यानी कि परचेज करने से पहले इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हो। तो रमज़ा आइमा के बैक एंड ब्रांड के साथ अल्लाहू चौक पे आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे देखता हूँ तो ये देखिए रमज़ा के आइमा के बैक एंड ब्रांड के साथ कॉलिंग मैक प्रो F507 A700, और उसके बाद यहाँ पे रमज़ा लिबर्टी भी मौजूद है जिसका कि हम ऑलरेडी एक्सरे रिव्यू कर चुके हैं, वो भी मौजूद है। और इसके अलावा रमज़ा आइमा का एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का A7 मैवरिक के नाम से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जो कि बहुत जल्द फ्लैगशिप स्टोर्स को हिट करने वाला है। तो अल्लाहू चौक पे रमज़ा का ये फ्लैगशिप स्टोर मौजूद है। अगर आप यहाँ पे पाक ईवीज़ के रेफरेंस से आते हैं तो यकीनी तौर पे आपको यहाँ पे स्पेशल किस्म का डिस्काउंट भी दिया जाएगा।